इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपका बेस्ड है वी वेल ड्राइव के ऊपर। ठीक है, ये आर के बंसल का क्वेश्चन नंबर 19 है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बुक का। तो यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, मास दिया हुआ है 0.9 किलोग्राम पर मीटर। तो एम लिख दिया मैंने, 0.9 किलोग्राम पर मीटर इज यूज टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन टू शाफ्ट। द एंगल ऑफ लिफ्ट, जिसको हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं, थीटा दिया हुआ है 170 डिग्री, और इस डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना होता है। एंगल ऑफ ग्रुप्स दिया है, मतलब टोटल एंगल दिया है 2 अल्फ़ा 45 डिग्री, तो अल्फ़ा करेंगे तो ऑब्वियसली 22.5 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.17। मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन दिया है, ठीक है, एफ नहीं, टी दिया हुआ डायरेक्ट, क्योंकि स्ट्रेस नहीं है, टेंशन है। तो टी मैक्स दिया हुआ है TM इक्वल्स 2.2 किलो न्यूटन। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2.2 × 10³ न्यूटन। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा है वेलोसिटी ऑफ बेल्ट फॉर मैक्सिमम पावर, दूसरा पावर ट्रांसमिटेड। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड वेलोसिटी ऑफ बेल्ट का फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, V इक्वल्स TM/3M। TM क्या है? मैक्सिमम टेंशन, और M क्या है? मास। तो इक्वल्स हो जाएगा रूट, TM की वैल्यू रख सकते हैं 2.2 को हम लिख सकते हैं 2.2 × 10³ न्यूटन, या इसको हम लिख सकते हैं 2200 न्यूटन, 2200 न्यूटन। तो 2200 न्यूटन अपॉन 3 × M। M की वैल्यू 0.9 दिया है, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। ये 2200 डिवाइडेड बाई 3 × 0.9, ठीक है, ये आ गया। अब इसका ले लेते हैं रूट, ठीक है, इसका रूट लेना पड़ेगा क्योंकि सारा रूट में, तो रूट ले लिया, तो ये आ गया 28.54 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी आ गई फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट। अब आपको मैक्सिमम पावर भी निकालना है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर निकालने का फॉर्मूला होता है P निकालने का फॉर्मूला होता है T1 - T2 × V, जिसमें T1 क्या है? टेंशन ऑन टाइट साइड, T2 क्या है? टेंशन ऑन स्लैक साइड, V क्या है? वेलोसिटी है। तो P, हाँ, अब T1 T2 आपको निकालना पड़ेगा। तो T1 T2 निकलेगा, T1 T2 V वेल्ट के लिए फॉर्मूला यूज़ करोगे E म्यू थीटा कॉसेक अल्फ़ा, ठीक है। तो आपको म्यू दिया है 0.17, सॉरी थीटा दिया हुआ है T1/T2 इक्वल्स E 0.17, ओके, दिया कोफिशिएंट फ्रिक्शन। अब थीटा क्या है? डिग्री में दिया हुआ, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा रेडियन में, ठीक है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा? थीटा इक्वल्स 170 मल्टीप्लाई इसमें पाई का कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 180 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 170 × शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाई 180, तो ये आ गया 2.96, ठीक है। तो ये थीटा इक्वल्स आ गया 2.96 रेडियन। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ 2.96। अब अल्फ़ा कितना हो जाएगा? कॉसेक, और 2 अल्फ़ा कितना है? 45, तो इसका मतलब अल्फ़ा कितना हो जाएगा? 22.5। तो कॉसेक 22.5, इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से। तो ये 2.96 है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया आपने 0.17 का, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि कॉसेक डायरेक्ट नहीं है तो 1/sin से निकालेंगे, है ना। कॉसेक थीटा इक्वल्स क्या होता है? 1/sin थीटा, तो 1 डिवाइडेड बाई sin 22.5, इसका मल्टीप्लाई कर दी तो 1.3 आ गया। तो T1/T2 इक्वल्स आ गया e⁻ 1.3186, ठीक है। अब e की पावर निकाला इसकी वैल्यू, तो ये आ गया 3.736, 3.736, ठीक है। तो यहाँ से T1 इक्वल्स क्या आ जाएगा? 3.736 T2, 36 T2। अब आपको यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल टेंशन वगैरह निकालेंगे और T1 निकालेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालने का फॉर्मूला आता है TC इक्वल्स mv²। मास है आपके पास 0.9, मास की वैल्यू देखो दिया हुआ है यहाँ पे 0.9, और वेलोसिटी अभी आपने कैलकुलेट की है, वेलोसिटी कितना है? 28.54, ये तो इंटू 28.54, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट कर लिए कैलकुलेटर से,
हाँ, ये फार्मूला होता है आपका तो टी सी आ जाएगा आपका 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 28.54 का स्क्वायर, सॉरी 0.9 इंटू 28.54, कैलकुलेशन का ध्यान रखना होता है। तो ये आ जाएगा 733, ठीक है। और ऑब्वियसली इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। और टी मैक्स इक्वल्स क्या होता है, T1 प्लस टी सी। T1 क्या है, टेंशन इन टाइट साइड, टी सी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, और Tm मैक्सिमम टेंशन। तो मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू भी आपको दी हुई है 2200, मतलब 2200 दी हुई है। तो इक्वल्स क्या आ जाएगा, T1, ठीक है, प्लस टी सी की वैल्यू कितनी है 733। तो T1 इक्वल्स क्या आ जाएगा 2200 माइनस 733, तो ये आ गया 1466.9 न्यूटन, ठीक है। ऐसे हम T2 निकाल सकते हैं। T2 जैसे ये रिलेशन दिया हुआ है, तो जो T1 आया है, T1 को हम डिवाइड कर देंगे 3.736 से। तो इसको डिवाइड करते हैं, T1 है ये 3.736, तो ये आ गया 392.64 न्यूटन। तो T1 T2 आ गया, वेलोसिटी है, तो सीधा आपका पावर निकल आएगा। ये मैं वैल्यू जो आई है T1 T2 की, ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ इस फार्मूले में, ठीक है, ऊपर वाले फार्मूले में। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, P इक्वल्स T1, ये वेलोसिटी हो गया, अब T1 माइनस T2, तो 1466.9 माइनस 392.4। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है आपका 392 ऑलरेडी कैलकुलेटर में, तो 1466.9 माइनस आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फिर आंसर इसका मल्टीप्लाई किया, तो आपका ये आ गया 3069659.2, 659.2, और ऑब्वियसली इसकी यूनिट क्या होगी, वॉट। किलोवाट में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 30.65 किलोवाट आंसर आपका आ गया है। सो थैंक यू।